बिग बॉस 19 का दूसरा दिन भी अब खत्म हो चुका है और कंटेस्टेंट के बीच में काफी सारी चीजें आज देखने को मिली है। सबसे पहले शुरुआत होती है बिग बॉस की आवाज से, जिसपे सभी लोगों का वो स्वागत करते हैं और सबसे पहला घर का फैसला सुनाते हैं। फैसला सुनाते हैं नहीं, फैसला बनाने के लिए कहते हैं। कहा जाता है कि 15 बेड घर में है और 16 कंटेस्टेंट है, जिसपे घर वालों को मिलकर ये फैसला लेना था कि किस किस को बेड मिलेगा और किसको बेड नहीं मिलेगा, जिस वजह से उसे घर के बाहर यानी कि बेडरूम से बाहर सोना पड़ेगा। जिसके बाद सभी लोग आपसी सहमति करते हैं और मृदुल का नाम लेते हैं। लेकिन इसी बीच ये भी देखने को मिला कि मृदुल भी अपना ही नाम लेते नजर आ रहे थे और सिंपैथी गेम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि बाकी घर वाले कह रहे थे। लेकिन जिस तरह से फैसला हुआ उसमें मृदुल का नाम सामने आया और बाद में मृदुल बाकी लोगों से ये भी कहते हुए नजर आए कि उनको मेडिकल प्रॉब्लम है और वो इस कंजेस्टेड एरिया में नहीं सो सकते, जिस वजह से वो बाहर सोना चाहते थे। लेकिन ये बात शायद घर वालों को थोड़ी सी खटकी भी, क्योंकि बसीर और बाकी घर वालों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, अगर तुम अपना नाम लोगे तो ये दिक्कत वाली बात है, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना है, बाकी तुम्हारा कोई भी और नाम ले वो अलग बात है। जिसके बाद ये फैसला हो जाता है और बाकी सभी घर वालों को अपना अपना बेड मिल जाता है, जिसमें वो मार्क करते हैं कि कौन किसके साथ सोएगा। सबसे फनी ये लगता है कि अमाल जब बोलते हैं कि मैं तो नचालिया और कुनिका जी के बीच में सोने वाला हूँ, काफी फनी होने वाला है। तो यहाँ पे ही बेड का टास्क खत्म होता है और सभी को अपना बेड मिल जाता है। डिनर टेबल पे भी लोगों की बातचीत देखने को मिलती है, जिसमें ये साफ तौर पे देखा जाता है कि अमाल उन लोगों में से थे जो काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नजर आए और अपने बारे में और बाकियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और बातों को काफी ज्यादा हद तक आगे लेके जा रहे थे। इसके बाद सबके सोने का टाइम आ जाता है, जिसमें अमाल एक गैजेट निकालते हैं और बताते हैं कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें खराटे की प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो इसका इस्तेमाल करेंगे। जो एक फनी मोमेंट भी था, क्योंकि सब लोग उनके साथ मजाक मस्ती कर रहे थे और उसके बाद सभी लोग अपने लिए बेड टाइम रेडी कर लेते हैं। शो आगे बढ़ता है, जिसमें सुबह 6 बजे अमाल के खराटे सुनने को मिलते हैं, जो सभी घर वालों को परेशान करते तो नजर आ ही रहे थे और सभी घर वाले परेशान होकर उठ भी जाते हैं। और इसी के साथ अगले दिन की शुरुआत हो जाती है और इस बार बिग बॉस में है धमाकेदार म्यूजिक, क्योंकि हर बार की तरह इस बार कोई भी बिग बॉस का एंथम नहीं होने वाला है और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ही सुबह के लिए बजाए जाएंगे, जो सभी के लिए बेस्ट है और सभी लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। इसी के साथ हो जाती है बिग बॉस के नॉन स्टॉप ड्रामा की शुरुआत, जो है किचन ड्रामा। किचन में कौन खाना पकाएगा, कौन क्या काम करेगा। इसमें कुनिका जी को देखा गया कि वो काफी ज्यादा बॉसी थी और वो बार बार रूल्स बनाने के लिए फोर्स कर रही थी कि सभी के लिए रूल्स होने चाहिए, कौन क्या करेगा, कब करेगा, किस लिए करेगा, सबके पास एक रूल होने चाहिए, क्योंकि वो खड़े होके पूरे दिन काम नहीं कर सकती। और इसमें देखा गया कि किचन ड्यूटी कुनिका जी के हाथ में ही नजर आ रही थी। और इसी बीच कुनिका जी और फरहाना के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई, क्योंकि फरहाना कुछ काम करना चूक गई और उसपे कुनिका जी ने उनको पॉइंट आउट किया, तो फरहाना उनसे भी बहस करने लगी कि मैंने अभी कर दिया है लेकिन मैं बाद में नहीं करूंगी, जो शायद सबको अच्छा नहीं लगा और सबके लिए एक हार्ड पॉइंट फरहाना को लेकर बन गया था। घर वालों की बातचीत के अंदर ये भी देखने को मिला कि शायद तानिया भी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। अशनूर ने भी उनके साथ अपने इंटरेक्शन को शेयर करते हुए कुछ बताया कि तानिया ने पहले उनसे काफी अच्छे से बात की थी, लेकिन बाद में उनका बिहेवियर काफी ज्यादा बदल गया उनको लेकर और उन्होंने कहा कि वो उनसे जलती हैं या फिर वो उन्हें पसंद नहीं करती, कुछ उनके पास्ट कारणों की वजह से। इसके साथ ये भी देखा गया जिशान को भी तानिया का इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और वो भी उनके साथ काफी ज्यादा उखड़े उखड़े नजर आए। उनके साथ उनकी काफी सारी कॉन्वर्सेशन भी हुई, लेकिन ये साफ तौर पे देखा जा रहा था कि उन्हें तानिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। घर वालों की कॉन्वर्सेशन में एक पॉइंट ऐसा भी आया जिसमें आवेश अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते नजर आ रहे थे मृदुल और अभिषेक को, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स की डिवोर्स के बाद वो काफी ज्यादा डर गए थे कि वो रिलेशनशिप ना रखे। एक लड़की के साथ उनका रिलेशन भी रहा, लेकिन वो काफी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो नगमा के साथ रिश्ता रखने में डर रहे थे, लेकिन अब वो इस चीज को ओवरकम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि वे 8 से 9 सालों से नगमा को जानते हैं और पहले वो रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन वो अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं और वो अपने रिलेशनशिप को अच्छा मौका देना चाहते हैं। इसके बाद शो में आगे बढ़ते हुए लोगों की पंचायत भी बैठ चुकी है। जी हाँ, अब रूल्स बनाने का टाइम आ गया था, जिसपे सभी घर वाले एक साथ बैठे होते हैं और सभी ये डिवाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, कौन वॉशरूम साफ करेगा। कई लोग मॉनिटरली अब सामने आते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले फरहाना का इंटरेक्शन देखने को मिलता है कि वो वॉशरूम साफ नहीं करेंगी। शायद ये बात फिर से घर वालों को बहुत ज्यादा खटक गई कि वो इतनी रूडली बात कर रही हैं सबसे और सबसे इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। सभी के बीच में काम बढ़ जाता है और उसी बीच एक बार फिर से तानिया और जिशान के बीच में थाली बचना शुरू हो जाती है। किसी बात पे फिर से उनके बीच बहस होने लगती है कि आप ये काम कर लो, मैं वो काम कर लेता हूँ, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन को बीच में क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि रूल्स को डिवाइड करना था। एक बार सभी को रूल्स पता चल जाते हैं तो सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। इस बीच जिशान और अमाल की भी कॉन्वर्सेशन देखी गई, जिसमें
अमाल अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कि कैसे उनकी फैमिली म्यूजिक में आई, क्या उनका बैकग्राउंड था, किस तरह की उनको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। इसी के साथ उन्होंने ये चीज भी बताई कि उनके ट्वीट्स और उनकी बातों से कई बार कंट्रोवर्सी पैदा होती है। एक पॉइंट ये भी आया था कि जब उन्होंने अपनी फैमिली को बोला था कि या तो आप अपना सरनेम चेंज कर लीजिए या फिर मैं कर लेता हूँ, क्योंकि उनकी बातों की वजह से उनके भाई और उनके पिता पर लोग अलग अलग तरह की टिप्पणी करते थे जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उन्होंने तो ये बात भी कही कि शायद इसी वजह से बिग बॉस ने मुझे इस घर में बुलाया है, कि एक पॉइंट ऐसा आया था कि सबको लग रहा था कि मैंने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पर ओवर होती है तो बिग बॉस की कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। एक बार सभी घर वाले फिर से टीवी एरिया के सामने बैठे हुए थे, जिसपे बिग बॉस बताते हैं कि वो एक और नई अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और अशनूर से बात करते हुए कहते हैं कि एक और नया दरवाजा अब घर के अंदर खुल चुका है, जो है असेंबली एरिया, जहाँ पे हर फैसले लिए जाएंगे घर के, वो छोटे हो या फिर बड़े, और सभी लोगों को असेंबली एरिया में बुलाया जाता है और सबसे बड़े फैसले के बारे में बताया जाता है। बिग बॉस कहते हैं कि आज होगा पहला एविक्शन। आप सबको तय करना है कि आप कौन से घर वाले को घर वाला नहीं मानते और उसे घर से बेघर करना चाहते हैं। जिसके बाद सभी लोग आपसी सहमति से कई लोगों का नाम लेते हैं। इसमें मृदुल का नाम भी आता है, नीलम का नाम भी आता है और सबसे ज्यादा नाम आता है फरहाना का। जिसके बाद सभी लोग फरहाना को घर से वोट आउट कर देते हैं। लेकिन इसके आगे भी जो ट्विस्ट है वो आप सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसके बाद सभी घर वाले अपने काम में बिजी हो जाते हैं, जहां पर तानिया फरहाना की मदद करते नजर आती है उनकी पैकिंग कराने में और उन्हें सी ऑफ करने में, जो शायद तानिया को फायदा भी दिला सकता है फ्यूचर में, क्योंकि तानिया ही एक थी जो उनसे इंटरेक्शन करते नजर आई थी और बाकी कोई भी घर वाला उनसे इंटरेक्शन करने के लिए नहीं आया था। लास्ट में भी बाय करते समय उन्होंने सिर्फ तानिया को ही रिस्पॉन्स किया और किसी भी घर वाले को रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि 2-3 लोग आसपास मौजूद थे और बाकी सभी घर वाले अपने लिए बिजी थे। इस बीच ये भी देखा जाता है जो नीलिमा और बसीर के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई थी, वोटिंग के टाइम पर वो थोड़ी खटक गई थी, लेकिन बसीर नीलिमा को समझाता है कि वो उनका दोस्त है और वो बस उन्हें सतर्क कर रहा है कि वो थोड़ा सावधान रहें और लोगों से कॉन्वर्सेशन करें। अब आता है बड़ा ट्विस्ट कि फरहाना घर से बेघर नहीं हुई है, वो सीक्रेट रूम में है और बिग बॉस ने उन्हें सीक्रेट रूम में रखा है और सभी की बातें वो सीक्रेटली सुन सकती है। बिग बॉस ने उनसे कहा है कि यहाँ आप बैठिए और 24 घंटे घर वालों पे नजर रखिए जिन्होंने आपको घर से बेघर किया है। ये है बिग बॉस का नया स्टाइल। जो पुराना स्टाइल था वो उन्हें वापस लेके आ रहे हैं और एक बार फिर से अपना राज चलाते नजर आ रहे हैं। घर वालों की सरकार होते हुए भी पूरी ताकत बिग बॉस के ही हाथों में है। इसके बाद फरहाना कई लोगों को देखती है, जिसमें अशनूर भी उनके बारे में बात कर रही थी और बाकी सब घर वाले भी उनके बारे में कुछ कुछ बोल रहे थे, जो शायद आने वाले टाइम में फरहाना उनके अगेंस्ट यूज कर सकती है। दिन का एंड होते होते बसीर और कुनिका जी के बीच में भी थाली बच जाती है एक अंडे को बनाने को लेकर, जिसमें बसीर उस टाइम पे तो थोड़ा कुछ बोलते हैं लेकिन उसके बाद वो मामला शांत हो जाता है। लेकिन बेड टाइम के टाइम पर जब कुनिका एक बार फिर से कहती है कि मैं किसी की भी जिम्मेदारी नहीं लूंगी खाना बनाने के अलावा, किसी को कुछ खाना है तो वो खुद बनाए, जिस बात को लेकर तानिया बसीर के पास आती है और उन्हें बताती है कि आपके बारे में कुनिका जी क्या क्या कमरे के अंदर कह रही हैं। जिसके बाद बसीर गुस्से में आ जाते हैं और कुनिका जी को कन्फ्रंट करते हैं। कुनिका जी और उनके बीच में काफी सारी बात होती है, घर वाले उन्हें शांत कराने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें बसीर काफी ज्यादा लाउड भी हो जाते हैं। और बाद में जब ये मामला ठंडा होता है तो बसीर को समझाने के लिए जिशान भी आते हैं कि वो सॉरी बोल देंगी और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, तो तुमको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें मृदुल कुनिका के साइड से नजर आए और उनके और तानिया के बीच में एक फनी कॉन्वर्सेशन भी हुई, जिसके बाद आज का ये बड़ा दिन एंड हो गया। एक सरप्राइज एलिमेंट हम आपको दे दे कि फरहाना अगले वीकेंड का वार पे वापस घर के अंदर आने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली सलमान खुद फरहाना को घर के अंदर वापस लेके आएंगे, जो सभी घर वालों के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होगा। और किस पे उनका घर के अंदर आना भारी पड़ेगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। ऐसे ही और बिग बॉस अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।